के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा अगर इस सच्चाई को आप जानेंगे तो। लोगों का कहना है, लोग जो कहते हैं इसको किसने बनवाया, तो अभी जो मेरे रिसर्च में सामने आया है, इसको ना यहाँ का एमपी बनवाया है, ना यहाँ का विधायक बनवाया है, ना यहाँ के डीएम साहब जो टेंडर निकालते हैं उनकी कोई भूमिका है, ना यहाँ कोई इंजीनियर जो इसको प्रोजेक्ट किया उसकी कोई भूमिका है, कोई भूमिका नहीं है। तो पता चला है कि इसको जो है एक चाइना के सांसद हैं टिंग पिंग जिंग, जिन्होंने अपने सांसद में आवाज़ उठाया कि छावनी एक ओवर ब्रिज है बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले में, वहाँ ओवर ब्रिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वहाँ अपने सांसद में उन्होंने इतना हुड़दंग मचाया कि मजबूर होकर शी जिनपिंग को जो है इस प्रोजेक्ट को पास करना पड़ा। तो ये जो है सांसद महोदय टिंग पिंग जिंग जो है, ये जो है अपने सांसद में आवाज़ उठाते हैं चाइना में, और ये प्रोजेक्ट ये चंपारण में बन रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ के सांसदों का, विधायकों का, डीएम का, मुख्यमंत्री साहब का कोई योगदान नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये जो है टिंग पिंग जिंग जो है वो अपने सांसद में आवाज़ उठाए थे, वहाँ से प्रोजेक्ट पास हुआ है, तब जाके ये ब्रिज बन रहा है। और बहुत जल्द मैं जो टिंग पिंग जिंग जो है उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगा, क्योंकि उन्होंने पता लगाया कि चंपारण से एक न्यूज़ चैनल एस भारत चलता है, उन्होंने संपर्क किया कि आप, मैंने जो काम किया है चंपारण में, उस चंपारण में आप जाइए, मेरे काम को दिखाइए, ताकि अभी इसी बार वो चुनाव लड़ने वाले थे। टिंग पिंग जिंग जो है चाइना के, वो इसी साल चुनाव लड़ते, लेकिन इस बीच में अधूरा रह गया। तो उनका कहना है कि काम अभी अधूरा रह गया है, पूरा अगर 2029 में वो आएंगे चुनाव लड़ने। और एक और उनके सहयोगी है सूजी, और उनको करिश्मा भी बोला जा सकता है, करिश्मा देवी भी बोला जा सकता है, इनके सहयोगी हैं, वहाँ के विधायक हैं। उन्होंने आवाज़ उठाया कि लोगों को बहुत दिक्कत होती है, और करिश्मा, इसलिए मैंने कहा कि उनका संबंध यहाँ से भी है, इस चंपारण से भी उनका संबंध है। कहते हैं कि हमारे वहाँ जीजा जी का घर है, इसीलिए वो मर रही है यहाँ के लिए कि यहाँ के पुल बन जाए, ये ओवर ब्रिज बन जाए, ताकि यहाँ जो बेतिया के लोग हैं जब इनको दिक्कत नहीं हो। तो आप ये सुन के चौंक गए होंगे, ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें किसी एमपी, विधायक, यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के इंजीनियर साहब, यहाँ के मुख्यमंत्री, इन लोगों का किसी का योगदान नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ऐसा ही बन रहा है, तो ऐसा ही कौन बनवा रहा है। तो पता चला है कि चाइना जो है इसको बनवा रहा है। तो इतनी बड़ी बात को जो आज तक जो है कोई नहीं जानता था, लेकिन जब चुनाव आया तो विपक्षी लोग इस बात को अब रख तो नहीं सकते हैं, नहीं, शायद उनको ये पता नहीं हो, उनको ये जानकारी नहीं हो। तो मैं बता दूं कि जो लोग, जिनको भी लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो यहाँ के विधायक, एमपी और जो है ये डीएम साहब, यहाँ के इंजीनियर साहब, यहाँ का जो प्रोजेक्ट जिस कंपनी ने लिया है ये इसकी देन है, तो ये गलत बात है। यहाँ टिंग पिंग जिंग जो सांसद है चाइना में, वो अपने सांसद में जानते हैं उस साहब कपड़ा फाड़ के लौंगटे हो गए साहब कि नहीं, चंपारण में जो ओवर ब्रिज बनना चाहिए, नहीं, और बन भी रहा है। इस बार भी चुनाव में आ जाते हो, लेकिन देखिए दुर्भाग्य उनका कि यहाँ से लेके वहाँ तक अभी नहीं बना है। तो उनका कहना है कि जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाएगा हम चंपारण से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बेतिया हम नहीं आएंगे। इस भारत न्यूज़ के दर्शक हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, टिंग पिंग जिंग का जो है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं इस ब्रिज को लेकर दिखाऊंगा, और सारा मिथक टूट जाएगा कि यहाँ जो भी विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो काम नहीं करते हैं। किन के अनुसार? कुछ लोग जो है, क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव है तो कुछ भी बोलेंगे चल जाएगा, नहीं। तो इस पे मैंने रिसर्च किया और पता ये चला कि सही में ये जो प्रोजेक्ट जो है चाइना के सांसद टिंग पिंग जिंग जो है, वो सांसद में नंगे पैर गिरबाजी मारते हुए पहुंचे थे शी जिनपिंग के पास, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्या किया, बड़ा तरस आ गया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया है। और ये पुल आज बन रहा है, कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों के बाद ये भी बन जाएगा, हम लोग इसमें आना जाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो टिंग पिंग जिंग जो है, जो इस प्रोजेक्ट को अपने सांसद में उठाए थे, वो कपड़ा फाड़ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था शी जिनपिंग के सामने, वो सब जो है बेकार चला गया। नहीं तो इस बार बन गया रहता पूरा, तो चुनाव में होते। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये बात झूठ है, तो सच क्या है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख के जाइएगा। सच्चाई क्या है ये आपको लिखना है। अगर मैंने कहा कि ये इसको टिंग पिंग जिंग जो है अपने सांसद उठाई, ये बन रहा है, अगर ये मेरी बातें झूठ है तो सच्चाई आप भी जानते हैं। अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, अगर वो शुरू होता है, अगर कहीं ना कहीं पास कराने की जो जिम्मेवारी होती है, तो या तो केंद्र की होती है, केंद्र के साथ बिहार होता है, बिहार सरकार जो है ये जिम्मेवार है। यानी कि 60% पैसा केंद्र देती है, 40% पैसा स्टेट देती है। केंद्र में मोदी की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, और लोगों का कहना है कि नहीं, ये वो लोग नहीं बनवा रहे हैं।
नहीं, ना तो ये केंद्र की देन है, ना नीतीश कुमार की देन है। तो मैंने जो रिसर्च किया है उस पर आप विश्वास करेंगे कि ये टिंग बिंग जिंग जो है अपने सांसद में जाके कपड़ा फाड़ विरोध प्रदर्शन किया, और जो है यहाँ के चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनको दया आ गई, माया आ गई, अपने सांसद को मनाया, इस प्रोजेक्ट को पास कराया। इस तरह से चंपारण में बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो लोगों के अनुसार, कुछ लोगों के अनुसार जो है वो यहाँ के नेता जो है, विधायक जो है, सांसद जो है यहाँ का काम नहीं किए हैं। तो उनके अनुसार जब काम नहीं किए तो मैंने रिसर्च शुरू किया, तो रिसर्च में ये पता चला कि ये शी जिनपिंग जो है बड़ा उदार हैं, और टिंग पिंग जिंग जो है वो भी बहुत ही उदार हैं। और जो सूजी आंटी जो दादी है वो भी आवाज़ उठाई कि हमारा वहाँ इंडिया चंपारण से बहुत संबंध है, उनके बहुत से रिलेटिव इस चंपारण में रहते हैं, उनको भी दुख हुआ, वहाँ के अपने स्टेट के एक विधायक हैं कि हमारे चंपारण के लोग जो है बहुत दुख में। आपको भी लग रहा है कि मैं ये फेंक रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो सच्चाई आप भी जानते हैं। सच्चाई आपको कमेंट में लिखना होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं है। किसी के काम को जो है इतना आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, केवल वोट के लिए आप लोग को बरगला नहीं सकते हैं। इसी छावनी में जाम को हमने देखा है, इस छावनी को पार करने में 2-2 घंटा लग जाता था इस शादी के मौसम में। इस रोड को हमने देखा है, तरस गए थे कि हम लोग ओवरब्रिज बनेगा। आज ओवरब्रिज बन भी गया है, बनकर तैयार भी हो रहा है, कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। और कुछ लोग दावा करते हैं यहाँ का जो है ना विधायक है, ना सांसद है, और ना यहाँ के डीएम साहब है, ना यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहिएगा आप? उनको क्या लगता है उनको कौन बनवा दिया? तो मैंने जो रिसर्च किया, जो टिंग पिंग जिंग जो है, और मैं धन्यवाद कहूँगा उनका, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका भी धन्यवाद कहूँगा। वो आएंगे इसके, ये अभी ओपनिंग जो है एक साइड का ओपनिंग तो मोदी जी करके चले गए, इधर का ओपनिंग बाकी है। तो शी जिनपिंग जो आएंगे इसका उद्घाटन करने के लिए, और टिंग पिंग सिंह भी आएंगे, और वो 2029 में चुनाव भी लड़ेंगे। मेरी बातें झूठ लग रही है आपको? झूठ लग रही है ना? तो सच्चाई आप भी जानते हैं, कमेंट में लिखिए सच्चाई, बरगलाइए मत किसी को। अब आपको कोई बरगला नहीं सकता, सच्चाई आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।